Today we will try to know about the lag deposits. As you know, lags are good receptacles for sediments and give rise to typically deposits. Those deposits are known as lag deposits. चूंकि आप जानते हैं लैग्स जो है ये एज कंटेनर काम करते हैं या होल्ड करते हैं अपने अंदर डिपॉजिट्स या सेडिमेंट्स जिनको हम लैग्स्ट्राइन डिपॉजिट्स कहते हैं. Limestone deposits are sedimentary rock formation which formed in the bottom of ancient lakes. चूंकि इस चीज से भी आप वाकिफ है, लैगस्ट्राइन डिपॉजिट्स जो होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट्स होते हैं. ये चाहे फिजिकली वेदरिंग हुई हो या केमिकल वेदरिंग हो या बायोलॉजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग, तीनों टाइप की वेदरिंग की वजह से जो डिपॉजिट्स लैक्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, चाहे सोल स्ट्रीम्स की वजह से या इर्द गिर्द के एरिया के जब रेनफॉल हो तो उसकी वजह से जब डिपॉजिट्स इसके अंदर आ जाए, आई मीन टू से किसी टाइप की वेदरिंग की वजह से, चाहे फिजिकल केमिकल या बायो, उसमें से जब वो डिपॉजिट्स अंदर चले जाते हैं लैक्स के, और लैक उनको एक्ट एज ए कंटेनर और अपनी अंदर जगह देता है. फिर एट द बॉटम उसको डिफरेंट चेंजेस होते हैं तो उनको हम लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स ही कहते हैं. Deposits of fresh water consists mostly of clastic sediments and organic material, which are to be contributed to them by the source streams. As lakes become overgrown, they frequently turn into peat bogs. क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स, जब हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ वाटर जब फ्रेश होगा किसी लैक में, वहां पे ज्यादा क्लास्टिक सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. क्लास्टिक सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल कहां से आता है? ये सोर्स स्ट्रीम्स जो होते हैं, चाहे रिवर हो, स्ट्रीम हो, कोई भी हो, जो लैक को पानी फराहम करता है या जिससे ये लैक फीड हो जाता है, उस पानी की, ठंडे पानी की वजह से, फ्रेश वाटर की वजह से इस लैक में क्लास्टिक सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल दाखिल हो जाता है. क्योंकि दिन ब दिन लैक्स जो है हमें ओवरग्रीन दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा ग्रीननेस लैक्स में आती है, अलगी हमें दिखाई दे रही है इन लैक्स के अंदर ज्यादा. नतीजा क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता ये ओवरग्रीननेस जो है इन वेटलैंड्स में, फिर ये पीड बोग की शक्ल, पीड बोग एक ऐसा डेड जो प्लांट मटेरियल होता है, वही उसी को हम पीड बोग कहते हैं, उसी में चेंज हो जाती है ये ग्रीननेस. इंक्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट, जब कोल्ड क्लाइमेट में इंक्रीज आ जाता है, बढ़ाव आ जाता है, बढ़ जाता है, इन दूसरे लफ्जों में जब कोल्ड क्लाइमेट बढ़ जाता है, सर्दी ज्यादा, क्लाइमेटिकल कंडीशन जो ज्यादा ठंडी ठंडी हो जाती है, तो क्या हो जाता है? फ्रैगमेंटल सैंडी और जीनेशियस मटेरियल, उस मौसम में, ज्यादा ठंडे मौसम में फ्रैगमेंटल सैंडी मटेरियल, ऑर्जिनेशियस मटेरियल, ऑर्जिन यानी क्लेई मटेरियल, जो सैंडी क्लेई मटेरियल वो ज्यादा डिपॉजिट होता है, रहता है कोल्ड में क्लाइमेटिकल कंडीशंस में. इन लैक्स ऑफ टेम्परेट जोन, जब टेम्परेट जोन लैक्स की हम बात करेंगे, जो लैक्स टेम्परेट जोन में है, ज्यादा जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पे हमें कौन से डिपॉजिट्स मिलेंगे? आयरन, जिनको हम बीन ओल्स भी कहते हैं, सिलिका मिलेगा हमें टेम्परेट जोन लैक्स में, डायटोमाइट्स, इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा हमें, और ऑर्गेनिक मैटर जिसको पीट से प्रोपेल जैसे ये एक्यूमुलेट हो जाता है, किसके साथ? फ्रैगमेंटल मटेरियल के साथ इन लैक्स में, जहां जो टेम्परेचर जोन्स में लैक्स होते हैं. इन एरिड जोन्स, अब जब हम एरिड जोन्स की बात करेंगे, जहां पे सब सैलाइन और सैलाइन लैक्स हमें मिलते हैं, एरिड जोन्स में हमें, यहाँ पे फ्रेश वाटर की बात हमने की, अब सब सैलाइन और सैलाइन वाटर लैक्स की हम बात करते हैं एरिड जोन्स की, जहां पे कौन कौन से डिपॉजिट्स, लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स मिलेंगे हमें? कार्बोनेट, हैलाइड, जिप्सम, वो डिपॉजिट होते रहते हैं. ऐसे भी लैक्स है जिनका कोई आउटलेट नहीं होता है, those lakes which are without an outlet,
वहां पे क्या क्या डिपॉजिट हो गया, डोलोमाइट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स, दीज आर द सेडिमेंट रॉक डिपॉजिट्स, डोलोमाइट वो डिपॉजिट होते रहते। इस तरह से हमने लैक डिपॉजिट्स के बारे में जानने की कोशिश की। लैक्स्ट्रॉइन डिपॉजिट्स जो आल्सो नोन एज लैक्स्ट्रॉइन डिपॉजिट्स, which are those deposits which are associated with the lakhs। चूंकि ये जो डिपॉजिट्स है जो लैक्स से ताल्लुक रखते हैं, लैक्स के अंदर ही बन जाते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह बताया है इन स्टेप्स के बारे में। चूंकि लैक्स्ट्रॉइन डिपॉजिट सेडिमेंट रॉक सिंपल बहुत ही आसान है, डिपॉजिट हो जाते हैं बॉटम जो लैक्स के होते हैं वहीं डिपॉजिट है। फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स जो वो लैक्स जिनके अंदर फ्रेश वाटर दाखिल हो जाता है, वहाँ क्लास्टिक सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं, सोर्स स्ट्रीम्स या रिवर्स। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया, जिस तरह से हमारी एक एग्जांपल है वोलर लेक जो हमारा है, उसका जो सोर्स रिवर है वो है झेलम। इसी तरह से बाकी जो लेक्स हैं उनके अपने अपने फीडिंग स्ट्रीम्स होंगे, रिवर्स होंगे, जिनकी वजह से ओवरग्रेननेस यानी अलगी का मटेरियल ज़्यादा दिखाई दे रहा है फास्फोरस के डिजॉल्व होने की वजह से। फाइनली वो किसमें टर्न, पीड बोग में टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है। पीड बोग्स क्या एक्चुअली होते हैं, डेड प्लांट मटेरियल होता है। इसी तरह से हमने बात की कोल्ड क्लाइमेट जब इंक्रीज हो जाते हैं तो किस तरह फ्रेगमेंटल सैंड या मटेरियल डिपॉजिट। जब हम बताएंगे टेम्परेचर जोन लैक्स की बात करेंगे, आयरन, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या फ्रेगमेंटल मटेरियल के साथ डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह से एरिड जोन में सब सेलाइन और सेलाइन वाटर जहाँ पे होता है लैक्स में, कार्बोनेट, हैलाइट और जिप्सम डिपॉजिट। ऐसे भी लैक्स है जो विदाउट आउटलेट है, जो बाहर निकलने का कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं है, वहाँ डोलोमाइट सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाए। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैक डिपॉजिट्स जो हमने आज क्लियर किए हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास we will take next topic, with the help of this topic lag deposit we completed the third unit of this class.